प्रिय छात्रों नमस्कार। हम कक्षा 8वीं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 5 आंकड़ों का प्रबंधन कर रहे हैं। आइए पहले प्रश्न को हम हल करते हैं। पहला प्रश्न है कि एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखिए। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है कि 4 से बड़ी एक संख्या हो, तो 4 से बड़ी एक संख्या वाले परिणाम कितने हो सकते हैं? तो 2 हो सकते हैं, 5 और 6। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से इसका उत्तर लिख देना है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके पश्चात चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 पे। तो यहाँ पर है आपका प्रश्न क्रमांक 2। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 4 से बड़ी संख्या नहीं हो, तो 4 से बड़ी संख्या नहीं हो का परिणाम 1 2 3 4 होगा। ठीक है, यहां से स्टार्ट होता है हमारा दूसरा नंबर का प्रश्न। तो यहां पर एक थैली में 10 कंचे हैं, कंचों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? 10। अब लाल कंचे प्राप्त करना है तो इसकी प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? 10। अनुकूल कितने हो सकते हैं जिसकी घटना घटित हो सकती है? तो वो होंगे 3। भाई लाल निकालने हैं ना, तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 3। तो इसका जो सूत्र हम यहाँ पर लगाएंगे कि लाल कंचे प्राप्त करने की प्रायिकता होगी हमारी 3/10, ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर इसके बाद यहीं से देखो सफेद कंचा ना प्राप्त करना, सफेद कंचा ना प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? कुल परिणाम कितने हैं? 10। अब सफेद को हटा देंगे तो टोटल कंचे कितने बचेंगे? 6। अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 6। तो जो सूत्र बनेगा वो यहाँ पे बनेगा हमारा सफेद कंचा ना प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी 6/10। जब हम इसको काटेंगे तो ये जाएगा 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, तो उत्तर निकल के आएगा हमारा 3/5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक तीसरा है। अब चूंकि तीसरा बड़ा है तो इसको समझाना थोड़ा सा समय लगने योग्य होगा, तो यहाँ पर मैं मोटे मोटे रूप में बता दे रहा हूँ कि आपको जो प्राप्तांक है उनको बारी बारी से लिखते चलना है और मिलान चिन्हों द्वारा उनको लिखना है, फिर इनकी जो बारंबारता है वो लिखनी है। तो देखो जैसे यहाँ पर 69 कितने बार आया है? यहाँ पर 69 6 बार आया है, तो 69 की बारंबारता हो जाएगी हमारी कितनी? 6। ठीक है, और इसका मिलान चिन्ह देखिए हम 6 बार कर देंगे। तो यहाँ पर जब 4 का जोड़ा बन जाए तो ध्यान रखना है कि जोड़ा करने के बाद यदि एक्स्ट्रा मिलान चिन्ह है तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं, जैसे यहाँ पर किया गया है, क्रॉस कर दिया हमने। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। प्रश्न क्रमांक चौथा ये हो जाएगा, पहले तीसरा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। यहाँ से चलते हैं अपन प्रश्न क्रमांक चौथा देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक चौथे का उत्तर ये हो जाएगा, यहाँ पर आपको इसी प्रकार से व्यवस्थित रूप से लिख लेना है। फिर हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 में हमें आयत या जो आलेख है वो दिया गया है और इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं, तो इससे रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर ए हो जाएंगे। इनको आपको अच्छी राइटिंग से लिख लेना है। फिर हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 6 में हमें आयत चित्र बनाना था, तो यहाँ पर मैंने बना के बता दिया है, आपको ठीक इसी प्रकार इसका चित्र बना लेना है। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जो अगले प्रश्न का उत्तर है वो इस प्रकार से हो जाएगा, इस पाई चार्ट से रिलेटेड आपको उत्तर देने हैं, तो इनके उत्तर ए हो जाएंगे। आप वीडियो को रोककर यानी कि स्क्रीनशॉट लेकर इनके उत्तरों को आसानी से लिख सकते हैं। यदि आपको इन प्रश्नों को समझना है कि उनके उत्तर कैसे निकाले गए हैं तो आप कमेंट में जरूर पूछें, इसका मैं फुल सॉल्यूशन आपके सामने अपलोड कर दूंगा। यहां से रहा आपका 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न का जो हल है वो यहाँ पर है, तो थोड़ा इसको देख लो। यहाँ पर जो कुल उत्पादन है यहाँ पर निकाला गया है। अब कुल उत्पादन में गेहूं का हिस्सा कितना है वो यहाँ पर मैंने निकाला है, संपूर्ण भाग का भाग, है ना। फिर ये ऐसे ही शक्कर के लिए किया है, ऐसे ही चावल के लिए किया है। अब चूंकि इसको पाई चार्ट में हमें दर्शाना है तो पाई चार्ट में दर्शाने के लिए हमें इसको डिग्री में बदलना पड़ेगा। अब चूंकि पूरा जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, अब 360 डिग्री में इसका हिस्सा कितना हो जाएगा वो मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे 2750 को आप जब सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 11/27। ऐसे ही इसका आ जाएगा 10/27। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। तो 9 का जो है
वो हल मैंने पीछे दिया हुआ है, तो आइए उसके हल को देख लेते हैं। तो ये रहा हमारे 9वें का हल। इसके पश्चात हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की ओर, जो कि आपका आखिरी प्रश्न है। तो यहाँ पर रहा आपका प्रश्न क्रमांक 10 का हल। इस प्रकार हमारा जो अध्याय 5 है वो कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहे हैं तो कमेंट में बताएं, इनको मैं विस्तारित रूप से आपको समझा दूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को जी हाँ लाइक करना ना भूलें। लाइक करने से हमें वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। थैंक यू।